नमस्कार। दोपहर न्यूज के विशेष कार्यक्रम दोपहर शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। चाय का कप सामने रखा है और अब हम चर्चा शुरू करना चाहते हैं। आज कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आपको भी आनंद आएगा। कुछ मुंबई महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हैं, तो मुंबई के एक विधायक हैं सुनील देवधर भाजपा के, तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया है, फिर एक होंगे तो सेफ होंगे का नारा हो गया। अब वहां पर एक बड़ा नारा आज बखेड़ा खड़ा हो गया है और वो ये है कि अगर मांग का सिंदूर बचाना है तो हिंदुत्व को जिताना है, मतलब भाजपा को आपको जिताना है। इसको लेके बड़ा वहां पे हंगामा मचा हुआ है और शिकायतें वगैरह हो रही है। पर ये वहां का मामला है जहाँ चुनाव हो रहे हैं, पर इन्हें लेकर अलग अलग जो है सोशल मीडिया पर रील भी आने लगी छोटी छोटी। और कैसी रीलें होती है मैं अपने संपादक जी वीडियो एडिटर से भी कहूँगा कि वो कृपया करके दिखाएं कि किस प्रकार की रीलें इस प्रकार के आयोजनों में के कारण नारों के कारण बनने लगी। ये भी अपने आप में एक आनंददायक बात है, आप भी आनंद लीजिए। हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, बाद में बात करते हैं। क्या बात है, आजकल तुम्हारे फोन पे बहुत कॉल आ रहे हैं। अरे वो एक दोस्त का फोन था। सुनो, एक बात तुम मेरे कान खोल कर सुन लो। अगर बटोगे तो कटोगे। अब हम शुरू करते हैं शाम के अखबारों की चर्चा। शाम के अखबारों की चर्चा में हम आज फिर अग्निबाण से शुरू करते हैं। अग्निबाण में खबरें हैं और एक बड़ी खबर जो है वो नागपुर चुनाव, नागपुर में जो राजनीति चल रही है वहाँ कैलाश की पहुंचे और मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और उन्होंने जो है दोनों अलग अलग दिशाओं में घूमे हैं। कैलाश जी पश्चिम में हैं तो मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी पूरब में घूमे हैं। अंदर की लीला पर हम राजनीतिक चर्चा में इस पर बात करेंगे। पर अब धीरे धीरे शहर में ठंड का आगाज हो गया और कल जो है मौसम की सबसे ठंडी रात रही। अग्निबाण का सेकंड थर्ड बैनर यही है। हम सोचते हैं कि ठंड की शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे हम लोग भी तैयारी करने लगे हैं और ठंड के कारण बाजार भी सजने लगे हैं, स्वेटर वगैरह की दुकानें लगने लगी हैं। बड़ा कारोबार इससे जुड़ा रहता है ठंड से। तो क्या है इस बार ठंड वंड ज्यादा पड़ने का क्या है इस बार? भाई साहब, जिस तरीके से देश में बारिश इस बार खूब हुई है, बारिश इंदौर में भले ही कम गिरी है पर पूरे मध्य प्रदेश की बात कर लें, पूरे देश की बात कर लें, करीबन 8 से 10% बारिश ज्यादा गिरी हैगी। अनुमान है कि बारिश अच्छी गिरी है तो ठंड भी अच्छी पड़ेगी। पर जिस तरीके से 11 निकल गई, अभी तक ठंड ने अपना रंग नहीं दिखाया। कल रात को 11 निपटने के बाद 12 को रंग दिखा है और रात ठंडी हुई है। अभी दिन में गर्मी है, सुबह शाम ठंड है, पर ऐसा लग रहा है कि अब शुरुआत हुई, देर से ही हुई है, पर ठंड अपना रंग दिखाएगी। हाँ, इसमें ये जरूर बात है कि 2017 में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री गया था। अब देखते हैं इस बार कितना जाएगा और कितना नहीं जाएगा। बाकी सब सालों में तो सामान्य रहा है। एक जरूर नगर निगम की कार्रवाई की प्रशंसा करना चाहिए। तालाबों को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू हो गया है और आज बिलावली तालाब जो है उसकी सरकारी जमीन पे गोडाउन और अन्य जगह जो है जो कैचमेंट एरिया बने थे उनको तोड़ फोड़ करके खाली कराना शुरू किया गया है। इसके पहले कौन सा तालाब था वो? सिरपुर तालाब पे भी बड़ा कार्रवाई चल रही है और वहाँ कार्रवाई अभी भी चल रही है। ये बिलावली भी चल रही है। कार्रवाई निरंतर चलना चाहिए। शहर के तालाब जो हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी सौगात हैं। हम संपत्ति के नाम पर और विरासत के नाम पर यही तालाब उन्हें देकर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नगर निगम में बैठे तमाम नेताओं का और अधिकारियों का भी ये धार्मिक दायित्व है कि वे इन तालाबों को जल्दी से जल्दी इनका सीमांकन करवाएं और उसके बाद में इन तालाबों के आसपास की तमाम जगह खाली करके एक बार फिर इन्हें होलकर रियासत के पुराने स्वरूप में ले आए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो गर्व कर सके कि कुछ तो हमारे लिए ऐसा हुआ जिसे हम बता सकते हैं कि हुआ है। क्या है भाई साहब, सिरपुर तालाब को खाली कराने के लिए 2 दिन से कार्रवाई हो रही है। जिला नगर निगम और जिला प्रशासन को उतनी दिक्कत नहीं आई है, पर बिलावली तालाब पर जो हमला पहुंचा था उस पर सियासत हावी रही है। बिलावली तालाब को खाली कराना सबसे चैलेंजिंग काम रहा है अभी तक का, और आज भी राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई वैसी नहीं हो पाई जो होनी थी। कार्रवाई को उल्टे पैर रोकना पड़ा, रुकना पड़ा। नाम बताने को तैयार नहीं है किनके फोन गए थे, पर कार्रवाई को आज वो रंग नहीं दिखा पाई जो सिरपुर में दिखा पाई थी। ये तो क्षेत्रों के लोगों को भी समझना पड़ेगा। जो उस क्षेत्र के नागरिक हैं, जो शहर के, जो उस क्षेत्र की सामाजिक संस्थाएं, उन्हें भी समझना पड़ेगा कि अगर वे चाहते हैं कि उनके आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा तालाब मिले तो उसके लिए उन्हें भी इसके लिए जनमत तैयार करना चाहिए कि इस शहर में राजनीतिक फैसले नहीं होंगे। इस शहर में फैसले होंगे आम आदमी की आवाज पे, और आम आदमी की आवाज यही है कि ये तालाब की जगह जितनी भी घेरी गई है इनको खाली कराया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी कामों में। एक और खबर है,
पर इस पर हम राजनीतिक चर्चा कर लेंगे। जीतू पटवारी की टीम के लोग आज भी वहां पहुंचे नहीं, नेहरू जी के वहां माल्यार्पण करने। ये सब इन लोगों को बना देते हैं कांग्रेस में भगवान मालिक है इनका। अपन इस पर चर्चा करते हैं। पर एक जरूर, इंदौर बुद्धनी रेल लाइन का काम तेजी शुरू हो गया और आज सांवेर के पास जो है तमाम किसानों की जमीनों पर जो है बड़ा अभियान शुरू करके और आज उनको बुलडोजर चला चलू के उनकी फसलें चौपट कर दी। किसान के बहुत रोते गाते दृश्य भी आए और किसान वहाँ मंत्री से बहुत नाराज हैं कि उन्होंने अंधेरे में आखिरी दिन तक रखा तुलसी सिलावट जी ने, और कहीं पर भी जो है ये मौका नहीं दिया। और हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे इसमें किसानों के बोए हुए 30 से 50 हजार के बीज वगैरह सब बर्बाद हो गए हैं और किसान इस बात को लेकर बहुत नाराज। मुझे लगता है कि किसी भी राजनेता के लिए बहुत जरूरी को बड़ा पारदर्शी रूप में स्थिति बना के रखे। अगर नहीं होना है तो बता दे कि नहीं होगा, और होना है तो बता दे कि होना है। इस मामले में क्या है ये? बहुत सही बात है। इंदौर बुधनी रेल लाइन को लेकर किसान जो हैं, सांवेर के किसान हो गए। ये लाइन जहां तक जानी, सब किसान लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। हालांकि सीमांकन हो चुका है, उन्हें नोटिस जारी हो चुके हैं, सब चीजें बता दी गई है। पर फसल बोने के बाद उसके ऊपर बुलडोजर चलाना ठीक नहीं था, उसको वक्त दिया जा सकता था। पर प्रशासन जब लगता है डंडा बजाने, तब वो फिर नहीं देखता है कि फसल बोई गई है या नहीं बोई गई है। हाँ, प्रशासन की अपनी मजबूरियां हैं, उनके लिए भी समय निर्धारण सब बना हुआ है। कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं। हाँ, पर सबसे बड़ा विवाद यही है कि मुआवजे को लेकर बड़ा झमेला है कि जब कांग्रेस की सरकार में इसका एक वो प्रारूप भी बना था कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि की फसल अगर जमीन एक्वायर की जाएगी तो 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। अब सरकार 4 गुना मुआवजा देने को तैयार हो नहीं रही है, पैसे की बड़ी कमी है, और इसके चलते किसानों में और सरकार के बीच में और प्रशासन के बीच में एक लंबी खींचतान चली आ रही है। पर फिर भी शहर देश के विकास का, प्रदेश के विकास का मामला है, इसलिए इस पर कुछ भी बैठकर कोई बेहतर हल निकलना चाहिए। एक खबर हम प्रभात किरण से उठाते हैं आज। प्रभात किरण में एक तो नेहरू जी को याद किया और एक बहुत पुराना फोटो प्रभात किरण ने जारी किया है। ये मैं सोचता हूँ शायद 40-50 साल से ज़्यादा हो गया इस फोटो को, और भी ज़्यादा समय हो गया, मेरी उम्र हो गई इससे ज़्यादा। तो कि इंदौर में नेहरू जी जब आए थे तो तिलक लगाने वाला एक फोटो है, और तिलक लगाने को लेकर जो है इंदौर के सेवा दल के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह चौहान के प्रयास चाचा नेहरू की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। इस दौरान जो है बच्चों, जिन लोगों ने ये फोटो खिंचवाया तो कमला शंकर जोशी थे कोई, उनके पास खड़े थे, बिल्कुल युवा थे उस समय। और वो जो है उनका ये फोटो मैं आपको बताता भी हूँ जो उन्होंने डाला है और जो आज प्रभात खबर में छपा है। इतना पुराना फोटो का संदर्भ रखना भी कोई जो है वो आसान बात नहीं है, और नेहरू जी के साथ उनका फोटो है, उन्होंने इस फोटो को दिया है। हम भी बधाई देते हैं कि इतना संदर्भ पुराना रखा। नेहरू जी के साथ फोटो खींचना भी राष्ट्र गौरव की बात है अपने आप में। एक खबर पर अब शेखर जी बात कर लेते हैं कि हाथीपाला पुल पर जो है ये सब गाड़ियां खड़ी हो जाती है। शहर भर के अंदर जितने भी पुल हैं, आप चाहो यहाँ देख लो, चाहे जूनी इंदौर के पुल पे देख लो, रात को इनमें दोनों साइड गाड़ियां खड़ी हो जाती। क्या व्यवस्था यातायात की नहीं है कि इनके धड़ाधड़ चालान वालान बना के इनको डराया जाए? कोई डर नाम की चीज है कि नहीं है? यातायात पुलिस की अगर बात करें तो यातायात थाना जो हाथीपाला पुल से बहुत नजदीक है, उसके बावजूद ट्रैफिक अमले को वहां का ट्रैफिक दिखता नहीं है। यातायात हाथीपाला पुल को तो चौड़ा कर दिया गया, पर उससे जो जोड़ने वाली रोडें हैं वो अभी भी सकड़ी है उसके आसपास। उसके बावजूद गाड़ियां खड़ी होने से जो जाम लगता है, वहाँ कचरा का ढेर लगा रहता है, वो तक नहीं उठ पाता है और फिर नगर निगम को कोसा जाता है। हाँ, मेरे को लगता है कि सही बात है। उसके नीचे जब गाड़ियां हटती है सवेरे 10-11 बजे, साहब ज्यादा लोग जब निकल जाते हैं और सब कचरा नीचे फैला पड़ा रहता है, तो लोग फिर नगर निगम को कोसते हैं। इस मामले में नगर निगम और यातायात विभाग को एक संयुक्त अभियान भी जरूर चलाया जाना चाहिए। एक खबर पत्रिका से हम जरूर उठाते हैं। एक मॉडिफाइड साइलेंसर के वाहनों के जबरदस्त कार्रवाई चल रही है। और नए पुलिस कमिश्नर का जलवा तो मानना पड़ेगा कि डर तो पैदा हो गया है व्यवस्था के नाम पर, कि अब कम से कम चौराहों पर लोग 12 डर के रुकने लगे कि चालान वालान नहीं खिंच जाए, कहीं अगले चौराहे पे कोई पकड़ नहीं ले। ये डर होना भी बहुत बड़ी बात होती है शहर के अंदर। और शिकंजा कसा गया है साइलेंसरों के ऊपर, और 1300-1400 साइलेंसर निकाल के फेंक फाक दिए गए हैं। कम से कम इतने संस्कार तो इनके सुधरना चाहिए। पर इसी के साथ में एक जो बहुत बड़ी शिकायत हो रही वो ये हो रही कि जो शहर भर में गाड़ियां चल रही हैं, इनके प्रेशर हार्न बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए लोगों के लिए। और रात रात को जब ये बसें और गाड़ियां निकलते हैं, इन्होंने इतना वो कर रखा है। क्या इस पर भी कोई कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही बात है भाई साहब, जिस तरीके से आप मॉडिफाइड साइलेंसर पे कार्रवाई कर रहे हैं, पटाखे छोड़ते हुए साइलेंसर को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने बुलडोजर चलाकर उज्जैन की तर्ज पर बताने की कोशिश की है कि हम इसको सहन नहीं करेंगे साइलेंसर को। वैसा ही तेज रफ्तार साउंड जो बन रहा है, कर्कश ध्वनि वाला, जो आमतौर पर बसों में, उपनगरीय बसों में ये ज्यादा सुनाई देता है। ये जिस रोड से निकलती है उस रोड पे लोगों का चलना दुभर हो जाता है। आपके नजदीक से निकले और वो प्रेशर बनाते तो बुजुर्ग हो, महिलाएं, बच्चे हैं, वो घबराकर हादसे का खतरा रहता है। पर इस पर पुलिस कभी कभी कार्रवाई करती है,
पुलिस रफ्तार पे भी कभी कभी ही कार्रवाई करती है, जबकि उसके पास सारे संसाधन है। हाँ, कुछ करे नहीं करे, राजकुमार ब्रिज के पास में नीचे की साइड पहले ही खड़ी हो जाए तो सारा मामला दिखने लगता है कि नायक नहीं खलनायक की तरह गाड़ियां दनाती हुई आती है और ऐसी घुसती है अंदर आके हार्न बजाती हुई कि आदमी बेचारा मारे डर के खुद ही किनारे हो जाता है। मुझे लगता है इसमें भी एक कार्रवाई कमिश्नर साहब को करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का ही फरमान चलता है, बाकी तो कोई यहाँ कुछ करने धरने को तैयार होता नहीं है। अब हम दोपहर की चर्चा भी कर लेते हैं। एक कमर्शियल खबर जरूर पहले पेज पे आज दी हुई है हमारे यहाँ की, बिस्किट और जो कुकीज वगैरह बिका करते थे उनकी दुकानों में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के खरीदने की क्षमता खत्म हो गई। जो लोग शौक से मतलब खुशी से बिस्किट खाया करते थे, अब आजकल शौक से खाते हैं। मतलब दुख हो, अगर कोई ऐसा हो जाए कुछ खाना पड़ जाए तो भैया एक आध खा लो, इसलिए मजबूरी में खाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ गई है। और दुनिया के 100 खरबपति, मतलब खरबपति से मतलब ये है कि कई अरबपतियों को मिला के खरबपति बनता है, तो 100 खरबपतियों में हमारे यहाँ गर्व की बात है कि हिंदुस्तान से एक बार फिर मुकेश अंबानी जी शामिल हो गए हैं और खरबों की संपत्ति के साथ में वो जो है काम कर रहे हैं। एक खबर जरूर है यार ये एयरपोर्ट को लेकर कि एयरपोर्ट पर दीवारें जो भी बनी हुई थी उनको नगर निगम इंदौर की तरह उनको भी रंगीन और सज्जित किया जा रहा है, ताकि आने वाले यात्रियों को सुंदरता लिखे। और वहाँ भव्य व्यवस्था भी की जा रही है ताकि यात्रियों को बड़ी सुविधा भी मिल सके। वहाँ शायद एक पहले भी अपन ने खबर दी थी कि उस पर कोई बातचीत की थी अपन ने कि उनको वहाँ केयर टेकर भी मिलेंगे वहाँ पर कुछ पैसे जमा करके। तो मुझे लगता है कि रनवे के सुधार के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए, टेंडर जारी हो गए। क्या है आने वाले दिनों की वैसे जिस तरीके से इंदौर एयरपोर्ट की रैंकिंग सुधरी है, सुविधाओं को अपडेट कर रहे हैं, तो इसी तरह रनवे को बेहतर बनाने के लिए जो 25 करोड़ रुपए का जो टेंडर निकाला है, प्रस्ताव लाए हैं, उसे सही है कि रनवे सुधरेंगे तो यहाँ पर विमानों का उतरना और चढ़ना के जो काम है वो आसान होगा। एक और खबर है छोटी सी कि जो दुकानें नगर निगम का किराया नहीं दे रही थी उन पर भी सख्ती की कार्रवाई शुरू हो गई और कम से कम 39 से 40 दुकानें सील कर दी गई हैं। क्या है नगर निगम को कुछ इससे वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा कि डर पैदा होगा? क्या नगर निगम को वही साहब वसूली के लिए तो लगना ही चाहिए, उनका रूटीन का काम है। पता नहीं किराया लेने क्यों नहीं जाते हैं, इतना बड़ा अमला रख रखा है, उसके बावजूद इनको सील बंद करना पड़ती है। चालू दुकानों का किराया नहीं ले पाते हैं, ये अमला नगर ने इतना भारी भरकम लेके बैठा हुआ, जबकि आर्थिक स्थिति हम देखते हैं कि राजस्व ही एक ऐसी कड़ी है, विभाग है नगर निगम का, जिसे नगर निगम चलाया जाता है। हाँ, राजस्व ही नगर निगम के फेफड़े भी है। मतलब फेफड़े जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा जो है महापौर घोषणाएं कर सकते हैं और उतनी अच्छी काम की स्पीड बना सकते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है फेफड़ों में प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रदूषण भी ठीक किया जाना चाहिए, इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत भी है। ये तो थी आज की हमारी ये अखबारी चर्चा। अब हम कुछ राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। आज 2 मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं। एक मुद्दा तो ये है कि आज नेहरू जयंती बाल दिवस के रूप में नेहरू जी को याद किया जाता है हमारे यहाँ पर, और आज वहाँ पर माल्यार्पण और तमाम कार्यक्रम करना होना थे। और जीतू पटवारी की टीम में जितने लोगों के नाम घोषित किए गए थे उनमें से एक भी वहाँ पहुँचे नहीं, मतलब ना तो उनका जलवा दिखा वहाँ, ना वो जलवा दिखाने आए वहाँ पे, और सब की सब जो है वहाँ से नदारत दिखे। ये है मूल कांग्रेस कि पद लेने का केवल मामला रहता है, किसी के सम्मान का कोई मामला रहता नहीं है। क्या है इंदौर में कांग्रेस का कोई भविष्य है कि पटवारी जी जैसे ही भविष्य रहेगा? भाई साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि उन लोगों ने जलवा दिखाने नहीं आए, जलवा वो दिखा चुके हैं। वे जीतू पटवारी से पद लेके जलवा दिखा चुके हैं, उनका काम हो चुका है। कुर्सी हाथ लग गई है, अब पार्टी के आयोजन में जाते हैं नहीं जाते हैं उससे कुर्सी जाने वाली नहीं है, ये उन्होंने मान लिया है। और सुबह उठ के अपनी नींद खराब करके जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। नेहरू जी को याद नहीं किया, पिछले दिनों वल्लभ भाई उनको इंदिरा गांधी को याद करने नहीं पहुंचे थे। वही इस हालात हैं, इक्के दुक्के लोग जो जाते हैं, जो बने पुराने जो परंपरागत लोग हैं आज भी वही जा रहे हैं। वो केवल कांग्रेस में परंपरा हो गई कि वो अपने केवल आका को याद करते हैं और आका के काका को याद करने की स्थिति उनकी रहती नहीं। वो सोचते हैं क्या करना है अपने को, और उसी चक्कर में पूरी कांग्रेस की छिछालेदार हो रही है शहर भर में। शहर में क्या हम प्रदेश में मान सकते हैं? अभी 23 तारीख को परिणाम आएंगे, वो बता देंगे कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। कांग्रेस का मूल वोटर, जिसे किडर वोट कहा जाता है, वो बहुत बुरी तरह से खसक चुका है। फिर भी कांग्रेस क्या मालूम क्यों नहीं समझने को तैयार है, ये तो समय देखेगा। एक खबर और हम बात कर लें जो सबसे ज्यादा हमारे लिए भी और लोगों के लिए रोचक होगी। शेखर जी, मुख्यमंत्री जी पहुंचे, मोहन यादव जी नागपुर में चुनावी प्रचार के लिए पूरे तामझाम के साथ पहुंचे हैं, और पहले से ही वहां पर कैलाश विजयवर्गीय जी चूंकि प्रभार दे रखा उनको उस पूरे इलाके का, तो वो वहां पहले से ही डटे हुए हैं। क्या खटपट है कि माना जा रहा है कि जब मोहन यादव जी पहुंचे तो कैलाश जी ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए, और
मोहन यादव जी से कुछ नहीं हो रहा। पिछले दिनों कहा जा रहा था कि 3-4 कैबिनेट में भी कैलाश जी गए नहीं हैं। कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है या रायता फैल रहा है, क्या हो रहा है? वैसे कैलाश जी नागपुर क्लस्टर के प्रभारी हैं। तो कैलाश जी ने काफी दिनों से वहाँ मोर्चा संभाल रखा है, उनके बाद बड़ा काम दिया हुआ है। मुख्यमंत्री जी जो वहाँ पर जो पहुंचे थे, मुख्यमंत्री जी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में पहुंचे थे, जबकि कैलाश विजयवर्गीय वहाँ जिम्मेदारी पर है। दोनों को आपस में मिलना नहीं हुआ। वाकई सवाल इसलिए खड़ा करता है कि कैलाश विजयवर्गीय 3 कैबिनेट बैठकों में शामिल नहीं हुए हैंगे। चूंकि इंदौर के प्रभारी मंत्री बने हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, और कैलाश विजयवर्गीय जो हैं इंदौर से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसा देखा जाता है, एक संभावना जता दी, एक आशंका दे दी गई कि दोनों में दूरियां दिख रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरह की कोई दूरियां पैदा हुई है, क्योंकि जब भी मिलते हैं तब कभी ऐसा लगता नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि शहर का आम आदमी भी मानता है कि जो लंबे समय से कैलाश वर्गीय को अपना नेता भी मानता है। देखिए, एक किसी भी शहर की पहचान या किसी भी क्षेत्र की पहचान उसके नेता से होती है, क्षेत्र की पहचान कभी नहीं होती। इंदौर कितना भी बड़ा शहर हो जाए, इंदौर की पहचान उसके नेताओं से होती है। और एक मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे सुमित्रा महाजन जी हों, ताई हों या कैलाश वर्गीय हों, एक राजनेता को पर विश्वास करके उसको नेता बनाने में, मतलब चाहे सुमित्रा महाजन को सुमित्रा महाजन बनाने में, चाहे कैलाश वर्गीय बनाने में इस शहर के लोगों ने 20 से 25 साल विश्वास किया। बरोबर है। तब जाके एक नेता खड़ा होता है जिसकी आवाज में दम होता है। और हम ये देख चुके हैं कि ताई की आवाज दिल्ली में कैसी गूंजती थी, और उसके बाद में भाई की आवाज भी कैसी थी कि वो जो है बात करते थे शहर के विकास को लेकर और पूरी दबंगता से बात करते थे ना। पर क्या होता है, जब आपके राजनीतिक खींचतान के चलते जब आप किसी नेता को गलाने की कोशिश राजनीति में करने लगते हैं, तो उससे नेता का तो ठीक है, जो होना है वो होता है, पर उससे क्षेत्र के उन तमाम लोगों को भी अंतर्मन से दुख होता है कि एक हमारे नेता के साथ में, जिसे हमने विश्वास करके ऊपर पहुंचाया, आपके छल कपट का वो शिकार हो रहा है। अभी भी लोगों को लगता है कि कैलाश वर्गीय को जो पद और कद मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी है। हम भी सोचते हैं कि थोड़ी कमी है जो पूरी होना चाहिए, जो कैलाश वर्गीय एक विजनरी नेता भी इंदौर के माने जाते हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं कि कैलाश वर्गीय को कम से कम एक बार ये संभावनाएं दिखनी चाहिए, और एक बार उनको जो है शहर को भी ये विश्वास होना चाहिए कि धैर्य है। मोदी जी के राज में देर है, अंधेर नहीं है। नहीं तो समझ में आएगा थोड़े समय बाद कि देर और अंधेर दोनों ही है। और हम समझते हैं कि ये थी आज की हमारी राजनीतिक खबरें। एक बार फिर मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, हम बहुत विश्वास के साथ, बहुत अच्छी खबरों के साथ ये कार्यक्रम हम रोज बनाते हैं। आज मेरे साथ शेखर बागोरा जी थे, 2-3 दिन से गोत लगा गए थे, आज बिल्कुल समय पे आ गए थे, तो मैं उनका आभारी भी रहता हूँ। पर मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक लोगों तक आप इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं हम, ताकि और अच्छे से इस कार्यक्रम को बनाकर आप, और अगर आपको ऐसा लगता है इस कार्यक्रम में और कुछ सुधार होना चाहिए तो कृपया लिंक के नीचे आप डाल दीजिएगा। हम उसको जरूर पढ़ के आपकी बात के साथ और आपके नाम के साथ हम बताएंगे कि आपने क्या सुधार चाहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।